बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Welcome to class 9 with your teacher Asma. Students, we have done 7 numericals of Unit 1 Fundamentals of Chemistry. Today we are going to discuss numerical number 8. In this numerical, the question is, how many ions of sodium and chlorine will be present in 30 grams of NaCl? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास 30 ग्राम्स, मीन ग्राम्स का मतलब है मास, इफ़ वी हैव 30 ग्राम्स ऑफ NaCl, ठीक है, कि NaCl के 30 ग्राम्स हों तो उसमें हमारे पास Na सोडियम के और क्लोरीन Cl नेगेटिव क्लोरीन के कितने आयंस होंगे, हमें इसके आयंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट वी विल राइट इट्स डेटा, मीन व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। मैस इज़ गिवन, मैस हमारे पास है इसलिए मैस हमने लिख दिया। मैस ऑफ NaCl 30 ग्राम्स है। मोलर मैस अब हम इसका खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। वी शुड नो द एटॉमिक मैसेस ऑफ Na एंड Cl, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका NaCl का जो है एटॉमिक मैस हमने फाइंड आउट किया, ये मैंने रेड में देखें हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे 58.5 ग्राम पर मोल इसका यूनिट है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट पार्टिकल्स। तो जब हमारे पास इसके मोलर मैस आ जाएंगे तो उसके हम मोल्स फाइंड आउट करने के बाद इसके पार्टिकल्स फाइंड आउट करेंगे। पार्टिकल्स की मदद से हम इसके आयंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमें सोडियम के अलग से और ये क्लोरीन के अलग से, और हम इनको कंबाइन फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला रिक्वायर्ड, अब इसके लिए जो जो फार्मूलाज हमें यूज़ हैं, सबसे पहले मोल्स का फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ये नंबर 1 इक्वेशन हमने बना ली। इसके बाद पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na एवोगैड्रोस नंबर है। ये सब फॉर्मूले जो है मैंने आपके लिए इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अब हमारे पास थर्ड फार्मूला जो अब हमारे पास है, थर्ड फार्मूला हमारे पास इसमें जो है नंबर ऑफ आयंस का है। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू पार्टिकल्स इनटू आयंस, यानी कि जितने भी हमारे पास NaCl के आयंस होंगे वो हम उससे आयंस निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स सोल्यूशन की तरफ आते हैं। First of all, we will write the formula of moles. Moles, mass over molar mass, by putting the values 30 divide by 58.5. What we get moles that I have highlighted in pink. मैंने pink में highlight किया है 0.512 moles हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। And by putting the moles value in the formula of particles के फॉर्मूले में इन्हीं मोल्स को हम पुट करेंगे और Na एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू जो है हम लगाएंगे, जो कि एक फ़िक्स वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। मोल्स को एवोगैड्रोस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास आ जाएगी, उसका रिज़ल्ट जो है वो पार्टिकल्स आ जाएंगे 3.082 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पार्टिकल्स हमारे पास आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आयंस। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमें आयंस फाइंड आउट करने हों, एटम्स फाइंड आउट करने हों, या फिर जो है हमें उसके लिए मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हों, उन सब के लिए हम पहले पार्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं, फिर पार्टिकल्स की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर आप NaCl का फॉर्मूला देखें तो उसमें एक ही Na है और एक ही Cl है। इट मीन्स कि दोनों की एक एक आयंस हैं, सो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई द पार्टिकल्स विद 1 ओवर देयर, यू कैन सी, ठीक है। और फिर हमारे पास सोडियम के आयंस आ जाएंगे। इसी तरह से क्योंकि एक ही क्लोरीन है तो जितने सोडियम के आयंस होंगे उतने ही क्लोरीन के भी आयंस होंगे और ये दोनों पार्टिकल्स के ही इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है दूसरी, कि अगर हमें NaCl सोडियम क्लोराइड दोनों के आयंस फाइंड आउट करने हों तो फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि NaCl दो ओवरऑल आयंस पूरे इसमें 2 हो गए। तो अगर हम पार्टिकल्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आप देखें, ठीक है, तो फिर हमारे पास NaCl के आयंस जो आ जाएंगे, ये देखें येलो से मैंने हाईलाइट किया है, इक्वेशन 4 मैंने उसको मेंशन किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास NaCl के ओवरऑल आयंस आ जाएंगे।
यानी मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए कि हम Na और Cl के सेपरेट आयंस भी निकाल सकते हैं और दोनों के कंबाइंड फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है, अब आप नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। इसका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखें, यू मस्ट बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज गिवन and what they ask to you that what is required, how many molecules, it means कि हमें क्या find out करना है, हमें molecules find out करने हैं। ठीक है, और जो हमें गिवन क्या है, 10 ग्राम्स गिवन है, इसका मतलब है मैस गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट द डाटा। ये सबसे पहले हम मैस ऑफ HCl ये हमने लिख लिया। इसके बाद मोलर मैस हम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। मोलर मैस ये देखें मैंने पिंक में हाईलाइट किया है, 36.5 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास मोलर मैस आ गया। एटॉमिक मैसेज आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम मोल्स ऑफ HCl फाइंड आउट करेंगे, देन मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट। नाउ द रिक्वायर्ड फार्मूलाज अगेन आई हैव रिटन फॉर योर हेल्प, मैंने दोबारा से आपके लिए लिख दिए हैं। मोल्स, mass over molar mass, this is 1, then particles, moles multiplying by Na, and then molecules multiplying particles with the number of molecules। अब देखें क्वेश्चन में हमारे पास HCl सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, HCl से पहले कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो अगर इससे पहले 2 या 3 कुछ मेंशन होता तो उतने मॉलिक्यूल्स हो जाते, लेकिन अब हमें इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि HCl का यहाँ पे हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, अब देखें सोल्यूशन पे आ जाइए। सोल्यूशन में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, मोल्स का। ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, मोल्स ओवर मोलर मैस नहीं, मैस ओवर मोलर मैस। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, दैट इज़ 0.2739 मोल्स। ठीक है, मोल्स को अगेन हम पार्टिकल्स के फॉर्मूले में लगाएंगे, एवोगैड्रोस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार्टिकल्स आ जाएंगे। और फिर पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के बाद, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वही हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स पे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1.648 था, उसको मैंने राउंड ऑफ करके आपको यहाँ शो कर दिया है कि 1.65। इट मीन्स दोनों में से कोई भी आप वैल्यू लिख देंगे तो ये करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फर्दर या कुछ और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सॉल्व करूं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।